ऐसे ही परमात्मा अनंत शक्तियों के साथ इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं, जिसमें मुख्यतः 3 शक्ति हैं। एक है स्वरूप शक्ति, एक है तटस्था शक्ति और एक है माया शक्ति। 3 शक्ति प्रधान हैं, जैसे इस पूरे आयोजन में 3 चीज प्रधान है। एक दास हम, एक आप और एक कथा। इन तीनों में से कुछ भी एक कम हो जाए तो यहां का अनुभव बदल जाएगा। हम हो और कथा हो, आप में से कोई ना हो तो कथा कैसे होगी? आप सब हो और कोई कहे एक काम करो, टेप चला दो, तो अगर YouTube ही चलाना था, टेप ही चलाना था, तो इतने बड़े पंडाल लगाने की जरूरत क्या थी? कथा तो उसमें भी सुन जाती। हम भी हों और आप भी हों, पर बीच में ये संवाद प्रवाह कथा न हो तो भी यहां का अनुभव समाप्त हो जाएगा। 3 चीज प्रधान है। ऐसे ही परमात्मा की 3 शक्ति प्रधान है। एक है स्वरूप शक्ति, एक है तटस्था शक्ति और एक है माया शक्ति। माया शक्ति किसको कहते हैं? अघटित घटना पटी ऐसी माया। ध्यान दीजिएगा, माया का मतलब पैसा नहीं होता, माया का मतलब सुंदर पहनना नहीं होता, माया का मतलब स्वर्ण नहीं होता, माया का मतलब लग्जरी नहीं होता, माया का मतलब बढ़िया गाड़ी नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं वाह क्या बात है, बड़ी माया इकट्ठी कर ली। आज हमने ज्यादातर माया शब्द का अर्थ ही यही समझ लिया है। आपके पास अगर बहुत सारे संसाधन हैं तो उसको हम माया मानते हैं, ऐसा नहीं है। सही बात तो यह है, अपना जो नहीं है उसको अपना मान लेना माया है। ये लंगोटी भी हो सकती है। बड़ी से बड़ी हवेली की बात छोड़ो, अगर आपने लंगोटी भी अपनी मान ली तो फंस गए महाराज। सभी भूमि गोपाल की। यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। जो नहीं है वो दिखा रहा है और जो है वो नहीं दिखाए, उसे माया कहते हैं। जैसे आप एक फिल्म देखने गए, एक एक्टर है, एक एक्ट्रेस है, रियल लाइफ में एक्टर की कोई एक और वाइफ है, दूसरी एक्ट्रेस का कोई एक और हस्बैंड है, बट जस्ट फॉर द रोल उन्होंने उस फिल्म के बीच में बढ़िया सुंदर शादी रचाई, अग्नि जलाई, 7 फेरे भी, 4 फेरे पड़ने चाहिए पर वो 7 ही पड़ते पता नहीं क्यों, और फिर उसके बाद में माला भी एक्सचेंज करी, सब किया। इन दैट स्टोरी एंड द फिल्म दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, बट समवेयर बैक इन द माइंड यू ऑल नो दैट दिस इज जस्ट अ मूवी। ऐसा नहीं है कि उसके बाद अगर आप उस एक्ट्रेस को अपने पति के साथ देखो तो आप कहो बताओ कमाल हो गया, कैसा दुष्चरित्रवान व्यक्ति है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा चरित्रवान व्यक्ति है कि अपनी पत्नी के संग ही घूम रहा है। अघटित घटना पटयसी माया। जैसे एक थिएटर के भीतर पीछे से पूरा रील आ रही है और सामने आपके सामने पर्दे में सब कुछ प्रकट हो रहा है। 3 डायमेंशन लगता है तो आपको अलग अलग एंगल दिखते हैं। 7 डायमेंशन हो जाए तो सीट भी हिलती है, वाइब्रेशंस लगते हैं, पानी का भी अनुभव होने लगता है। आपको बताऊं, परमात्मा ने मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड बनाया है। इसका अनुभव किस स्तर तक घटित हो रहा है। माया शक्ति का प्रयोग परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि के निर्माण में करते हैं। माया ही संसार के रूप में प्रकट होती है। और होता क्या है तो भगवान की, पर यहां रहकर जीव को पता चलता है कि ये मेरी है। जैसे आज आप सीट पर बैठ गए ना, और अभी मानो 2 मिनट पानी पीने भी बाहर जाना हो तो बार बार मन में आएगा यार मेरे सोफा पे कोई बैठ ना जाए।
मेरे सोफे पर ना बैठ जाए कोई। हो सकता है इस चक्कर में कई प्यासे पानी पीने न जा रहे हों। मेरी कुर्सी पर ना बैठ जाए कोई, ये मेरी सीट है। अरे आपकी नहीं, आपने जल्दी आके घेरी है भाई। आपकी कहां है? 3 घंटे बाद आप चले जाएंगे। कई कई लोग निशान बनाते हैं। कई लोग पहले ही जाके, एक जगह हमारी कथा हो रही थी, कथा से 2 घंटे पहले ले जाके वो व्यक्ति अपने पूरा स्टाफ बिठा देता था। और हमने कहा यार बड़े सारे लोग आ गए, पता चले उनकी फैमिली मेंबर 25 आदमी को आना था, पर वो आना था कथा से 1.5 घंटा पहले। कोई अपना वॉशरूम में गया तो रुमाल रख गया कि कोई दूसरा बैठ ना जाए। हम एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, हम बैठ गए तो माता आके बोली, अरे पंडित जी हमारा रुमाल रखा हुआ था, आप कैसे बैठ गए? हम बोले माता रुमाल रखने से सीट अपनी होती तो एक काम कर, इंजन के ऊपर रुमाल रखा, पूरी ट्रेन में तेरी है। फिर आपने घेरी है, आपकी नहीं है। है किसकी? अब इस प्रश्न का जवाब कौन देगा? क्योंकि हम बैठे हैं जी हमारी है, फिर दूसरा व्यक्ति कहे नहीं नहीं भाई आयोजकों की है, वो जिसको बिठाएंगे वो बैठेंगे। चलो एक हद पर यह बात भी सही है, पर मुझे ये बताओ क्या सच में है भी उनकी? ना, है तो उसी की जो 7वें दिन के बाद यहां से वापस ले जाएगा। क्योंकि अगर यहां रह गई तो फिर बाद में पर्चा ही लंबा आएगा। है तो उसकी। अलग अलग सामग्री को इकट्ठा किया है भगवान, सारी सामग्री को जुड़ा करके इस पूरे संसार का जिस शक्ति से निर्माण करते हैं उसको कहते हैं माया शक्ति। ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। फिर दूसरा लेवल है, नॉट लाइक 1 2 3, पर दूसरी शक्ति है जिसको कहते हैं तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति से परमात्मा इस संपूर्ण जीव का निर्माण करता है। मतलब तट शब्द से समझिएगा, जैसे कोई नदी का घाट नदी के अंदर भी रहता है, नदी के बाहर भी रहता है, ऐसे ही तटस्था शक्ति का प्रयोग करके परमात्मा प्रत्येक जीव का निर्माण करता है। अब वो जीव ऐसा है जो संसार में भी रह सकता है और सही कर्म करे तो परमात्मा के पास भी जा सकता है। जैसे घाट पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी जा सकता है। सही कहा जाए तो जीव भी भगवान की शक्ति ही है। ये कह देना तो बहुत सरल है, ये सब सपना है जी, क्या सब ब्रह्म ही है? कैसे ब्रह्म है? कह देने से ब्रह्म है? व्याख्या से ब्रह्म है? अनुभव से ब्रह्म है? ऐसे नहीं है। उसकी व्यवस्था से जाना पड़ेगा, तब बोध होगा कि संसार ब्रह्म है कि नहीं है, कि है, किस डिग्री में है। जैसे आपके घर के बाहर का जो फ्रंट हिस्सा है जिसको हम ब्रज में दौड़ी कहते हैं, वो आप ही उसके मालिक हो, पर ट्राई सिटी का कॉरपोरेशन आपको वहां बिल्डिंग नहीं बनाने देगा। आपकी गाड़ी खड़ी हो सकती है, फ्रंट का इतना फुट एरिया छोड़ना पड़ेगा, कागज में आप ही मालिक हैं, पर आप रह नहीं सकते वहां। और कोई दूसरा आ जाएगा तो भी आप घुसने नहीं देंगे, क्योंकि मैं इस भूमि का मालिक हूं। व्यवस्था से ही मालिकत्व का बोध हो सकता है। हम सब भगवान के ही स्वरूप हैं। तटस्था शक्ति भगवान की जीव का निर्माण करती है, पर अब जीव स्वतंत्र है कि प्रकट होकर वो उसको किस रूप में अनुभव करना चाहता है। जैसे एक बिजली के तार में बिजली दौड़ रही है, अब वो उस बिजली के तार से लाइट जलाना चाहता है कि बिजली के तार को पकड़ लेगा तो करंट भी लग सकता है। जीव के भीतर ईश्वरी शक्ति का प्रवाह दौड़ रहा है, पर अब वो उसे स्वार्थ करके
केवल जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना चाहता है कि परमार्थ करके जन्म मृत्यु के चक्र से निवृत्त होकर साक्षात अपने वास्तविक तत्व में प्रवेश करना चाहता है। तीसरी बात, उसको कहते हैं स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति एक शक्ति से भगवान संसार का निर्माण करते हैं जो हमारे सामने प्रतीत हो रही है। जैसे एक व्यक्ति को बुलाकर पूरा पंडाल वंडाल सब बनाया गया, दूसरी सूचना बिठा के आप सबको बुलाया गया, और तीसरा फिर दास व्यासपीठ पर बैठकर आपको कथा सुना रहा है। एक श्रोता हैं, ये तटस्था शक्ति है, ये व्यवस्था के लिए नहीं आए हैं, पर व्यवस्था से इनको आराम है, ये व्यवस्था की गई है, आप सब अपनी अवस्था में बैठे हैं और हम श्री ठाकुर जी के चरणों में बैठकर आपको कथा सुना रहे हैं। इसलिए व्यास स्वरूप शक्ति है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यह भगवान की अंतरंग शक्ति है, मतलब समथिंग विच इज फॉर हिमसेल्फ। एक पैसा सब यूज कर सकते हैं, पूरा कंपनी चलाएंगे, ये मेरा फैमिली फंड है, बट ये मेरा पर्सनल है। स्वरूप शक्ति का मतलब भगवान की जो अंतरंग शक्ति, भगवान इसी अंतरंग शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। माया का प्रयोग करके अपने स्वरूप का प्राकट्य नहीं करते, अपनी अंतरंग शक्ति से अपने स्वरूप का प्राकट्य करते। बड़े सार में मैं निवेदन करूं, यह स्वरूप शक्ति भी 3 प्रकार की होती है। पहली, जिसको हम कहते हैं संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति से भगवान सबसे पहले अपनी व्यवस्था को प्रकट करते हैं, अपने धाम को प्रकट करते हैं, अपने नाम को प्रकट करते हैं, अपनी लीला को प्रकट करते हैं, अपने पार्षदों को प्रकट करते हैं। नारायण बैठे हैं तो गरुण भी बैठे हैं। गरुण को किसने बनाया? गरुण को किसने बनाया? हम माया शक्ति के अधीन तटस्था शक्ति से निर्मित हैं, पर भगवान ने जिससे नंदी, गरुण, ये जो भगवान के पार्षद जन हैं, जिनको हम संत भी कहते हैं, अरे भैया इन संतों को साधारण नहीं समझना, ये साक्षात भगवान के ही नित्य दिव्य अद्वितीय अति पावन दिव्य स्वरूप हैं। इनको साधारण समझने की भूल नहीं करना। श्री हरे कृष्णानंद सरस्वती जी का बड़ा सुंदर सवैया है। ब्रजवासी नहीं सब देवता हैं, ये भावना चित्त में ला रहे हैं। चिरकाल प्रतीक्षा के बाद मम स्वामी समीप में आ रहे हैं। जो भगवान के संग हैं, जब मैं आया तो मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ मेरे आचार्य आए, संकीर्तनिया आए, हम गाएंगे, ये पीछे से सुर देंगे, हमारी अपनी सेटिंग है, तारतम्यताएं हैं। भगवान के संग रहने वाली जिस व्यवस्था का वो निर्माण करते हैं, वो संधिनी शक्ति है। इसलिए तो हम कहते हैं वृंदावन धाम साधारण नहीं है। वृंदावन धाम को इस धरती का हिस्सा नहीं मानना, क्योंकि धरती का निर्माण माया शक्ति ने किया है, परंतु श्री धाम का निर्माण परमात्मा की अंतरंगा स्वरूप संगिनी शक्ति ने किया है। इसी क्रम में दूसरी शक्ति है संवित शक्ति। ये संवित शक्ति क्या है? संवित शक्ति शास्त्र है, ज्ञान है। ये श्रीमद् भागवत को किसने बनाया? ये वेद को किसने निर्मित किया? वो ज्ञान जो जीव को इस बात का स्मरण दिलाए, साचो इक राधा रमण झूठो सब संसार।
संविद शक्ति, जिसकी कृपा से जीव और भगवान के बीच के संबंध का उद्घाटन होता है। वो भी कभी, इसलिए तो हम कहते हैं भगवान को कब जानोगे, जब भगवान की कृपा होगी। कहने का मतलब ठाकुर जी के स्वरूप शक्ति का जो संविद शक्ति स्वरूप है, वही जीव को तत्व ज्ञान का बोध कराता है महाराज। और तीसरी जो सर्वोत्तम है, उनको हम कहते हैं आह्लादिनी शक्ति महाराज। स्वरूप शक्ति का तीसरा सर्वोत्तम विभाग आह्लादिनी। आह्लादिनी का अर्थ है भगवान को अंदर जो छुपा हुआ आनंद है। भगवान सच्चिद और आनंद है, तो ठाकुर जी के भीतर क्या क्या है? बोले जैसे कोई दूध बनाए, बोले इसमें क्या है? इसमें दूध है, इसमें केसर है, इसमें मिश्री है। बोले ऐसे ठाकुर जी में क्या है? उनमें सद है, उनमें चिद है, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उनमें आनंद है। जब वो आनंद ही स्वरूप लेकर सामने प्रकट होता है, उसी को आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। परमात्मा का जो निज आनंद, नॉट डिपेंडेंट ब्लिस, कि भाई ये सामने चीज मिलेगी तो मुझे आनंद आएगा, ये चीज मिलेगी। जब कुछ नहीं है, जो स्वाभाविक आनंद का स्वरूप है, वो परमात्मा के भीतर, उसको आह्लादिनी शक्ति कहते हैं, जो श्री ठाकुर जी के हृदय में बैठी है। भगवान को आनंद जिससे प्राप्त होता है, भगवान के आनंद की प्रकाशक आह्लादिनी शक्ति। ऐसे समझो, संपूर्ण संसार का तत्व परमात्मा है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सारा परमात्मा, सारा संसार में तिजोरी कृष्ण है, और उस तिजोरी के अंदर रखा हुआ धन श्री राधा रानी है। इसलिए तो वृंदावन के रसिकों ने गाया है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री। धन, पूरा संसार की तिजोरी परमात्मा है। भाई घर में तो सब कुछ है, पर सबसे सेफ किसको रखते हो? तिजोरी को रखते हो। ऐसे घर में सबसे ज्यादा, अरे कम से कम भारत में इतनी आशा तो रखी जा सकती है, कोशिश करता है आदमी कुछ और हो न हो, पर सबसे पवित्र हमारे घर की ठाकुरवाड़ी हो, मंदिर हो, वहाँ तो चप्पल उतारी लो, चाहे पूरे घर में घूमो, कम से कम वहाँ तो बिना नहाए मत ही जाओ, चाहे कहीं भी और घर में घूमो, कम से कम उसके अंदर तो उल्टा सीधा खाने की चीज नहीं जाए, चाहे पूरे घर में जो भी होता रहे। ऐसे ही इस पूरे संसार की तिजोरी कृष्ण है, और इस तिजोरी के भीतर भरा हुआ धन, हमारो धन राधा श्री राधा श्री। परम धन राधा 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 राधा, परम धन, बोलिए हमारो राधा श्री राधा। आह्लादिनी शक्ति, ठाकुर जी के अंदर बैठा हुआ आनंद, भगवान का ही स्वरूप आनंदतः। ब्रह्म वैवर्त पुराण वर्णन करते हैं कि एक दिन भगवान आनंद से बैठे थे समाधि में, श्री कृष्ण। उसी समय जैसे आप आंख बंद करके अपने भीतर बैठते हो, कान बंद कर लिया, आंख बंद कर ली, ब्रीदिंग से अंदर गए, लेट्स सी अंदर ये जो ब्रह्म ज्योति है, जो आनंद आ रहा है। ऐसे श्री कृष्ण समाधि में बैठे थे, सारी बाहर की सब शक्ति खत्म कर ली, जो मेरे भीतर आनंद है ये कौन है? उसी समय भगवान के वाम पास से, वाम भाग से उनका दिव्य स्वरूप ही उस आनंद की कांति को लेकर सामने प्रकट हो गया। जिसे आंख खोलकर देखा तो जैसे शिव की जटा से निकली हुई धारा को गंगा कहते हैं, कृष्ण के रोम रोम से निकली हुई आनंद की धारा को ही श्री राधा कहते हैं। एक एक धारा, समाधि में बैठे थे श्री कृष्ण,
किशोरी जी को देखते ही श्याम सुंदर विमोहित हो गए, ये मुग्ध हो गए, ये है मेरे भीतर जिससे मुझे आनंद स्राव होता है। और किशोरी जी तुरंत जाकर आसन के वाम पक्ष में बैठ गई, जैसे हमारे श्री राधा रमन लाल जी के बगल में घूंघट करके किशोरी जी बैठी हुई है। ठाकुर जी पास विराजे और फिर उन्हीं के द्वारा किशोरी जी के भीतर विद्यमान यही आह्लादनी शक्ति स्वरूप शक्ति के रूप में एक एक सखी को प्रकट करते हैं। सबसे पहले ललिता प्रकट होती है, चंपक लता प्रकट होती हैं, आह्लादनी शक्ति। तो ठाकुर जी के भीतर तीन शक्ति, माया शक्ति संसार है, तटस्था शक्ति जीव है, स्वरूप शक्ति जो भगवान अपने लिए रखते हैं। जैसे आप पैसा को बांटते हो कि भैया ये पैसा हम दान कर देंगे, ये पैसा फ्यूचर के लिए रखेंगे, ये अपने ऊपर खर्च कर देंगे। जो उनके ऊपर खर्च करने वाला पैसा स्वरूप शक्ति है, उसके तीन विभाग हैं। पहला विभाग जो भगवान के धाम प्रकाश भगवत तत्वों का निर्माण करता है, दूसरा जो तत्व ज्ञान को बोध कराता है, और तीसरा जो स्वयं परमात्मा को आनंद देने वाली आह्लादिनी शक्ति, वो है हमारी ठकुरानी महाराज, हमारी ठकुरानी श्री राधिका।